अभी आगे इलेक्शन आ रहा है, यूपी का इलेक्शन है। कोई भी किसी भी हालत में फॉलो नहीं कर सकता। ये एक राजनीति है, एक राजनीतिक मुद्दा है। सांसद विधायक अगर जैसे चलते अच्छा 6 से 10 गाड़ियों से वो एक गाड़ी से चले, एक गाड़ी हो उनके पास, कोई फालतू गाड़ी ना हो। जैसे आज वीआईपी आगमन होता है या कोई भी आगमन होता है, आगरा में कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, तो हमारे को माननीय मुख्यमंत्री हो या कोई भी वीआईपी हो तो एक दो गाड़ी से उनको निकाला जा सकता है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो सोना है वो सोना 1 साल तक न खरीदें, तो क्या इससे कुछ व्यापार पे, लोगों पे, आम जनता पे कुछ फर्क पड़ेगा इससे? अगर 20% जनता ने 30% जनता ने फॉलो किया तो फर्क तो पड़ेगा देश में। मैं तो एक चीज और कहूंगा कि देश में 80 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं। सबसे पहले ये बंद होना चाहिए, सब्सिडी वाला बंद खेल खत्म होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 1 साल तक सोना न खरीदें, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें, पेट्रोल डीजल को बचाएं। इस मामले में क्या कहते हैं लोग? आज हम मौजूद हैं आगरा के सेल्फी पॉइंट खैया मोड़ चौराहे पर और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ लोगों के मन में इन सब बातों को लेकर विचार है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अध्यक्ष राजेश यादव, अजीत नगर बाजार कमेटी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि देश में सोना 1 साल तक ना खरीदें, इलेक्ट्रिक वाहन से चलें, क्या सोचते हैं इन सब बातों को लेकर? हम माननीय प्रधानमंत्री के सभी आदेशों का सम्मान करते हैं, पर कुछ चीज़ ऐसी जो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, जो जनता के हित में है या सरकार के हित में है या सरकार महकमे के हित में है, वो भी जो भी संभव है उसको आज को आप स्वीकार करते हैं। पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक आम जनता जो एक मोटरसाइकिल से चल रहा है, एक्टिवा से चल रहा है, फोर व्हीलर से चल रहा है, रोज मर्यादा के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वो ये चीज़ उनके ऊपर संभव उनका लागू नहीं होनी चाहिए। ये जो है आप लोगों ने जो किया है इसका समर्थन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वाहन से चलने ले कहा है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी 2 वाहनों से चले, ये संभव है। सरकार शासन को, प्रशासन को एक्टिव करना चाहिए, उनके ऊपर ये आदेश लागू करना चाहिए। आज जो सरकारी महकमे में जो पब्लिक जनता जो आती है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उन पे कंट्रोल करना चाहिए। वो आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी तो इसको फॉलो कर सकता है, पर आम जनता नहीं कर सकती है। जैसे आज वीआईपी आगमन होता है या कोई भी आगमन होता है, आगरा में कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, तो हमारे को माननीय मुख्यमंत्री हो या कोई भी वीआईपी हो तो एक दो गाड़ी से उनको निकाला जा सकता है। पर जो शहर में जो जनता चल रही है, जो बसों में सवारियां जा रही हैं, जो बसें यातायात को इधर से उधर कर रहे हैं, तो इसके लिए इस पर प्रतिबंध लगाना कोई संभव नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अमल किया है, वो 2 गाड़ियों से चले हैं, अमित शाह भी 4 गाड़ियों से चले हैं और कई मंत्री जो हैं वो मेट्रो से भी सफर करते दिखाई दे। यानी कि जो उनके मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, उन्होंने इसको इस बात पर अमल किया है। तो आम जनता के लिए क्या कहें? ये सर मंत्री है, वो नेता है, वो नेता कर सकते हैं। आज नेता अमल कर रहे हैं, कल जनता से करवा के कल वो खुद ही वही करेंगे। अभी आगे इलेक्शन आ रहा है, यूपी का इलेक्शन है। कोई भी किसी भी हालत में फॉलो नहीं कर सकता। ये एक राजनीति है, एक राजनीतिक मुद्दा है। अगर आप गवर्नमेंट इसको एक सर्कुलर निकाल दे, एक आदेश पारित कर दे हमेशा के लिए, हम सम्मान करते हैं। हम भी मोटरसाइकिल से साइकिल पे चलेंगे, हम लोग भी आपके हर चीज़ का सम्मान करेंगे। पर ये एक राजनीति है। ये आज 2 मोटरसाइकिल पे 2 गाड़ियों पे चल रहे हैं, कल ये 1 हफ्ते बाद इनका वही सिस्टम होगा, दोबारा लागू होगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है और मंत्री भी, तमाम मंत्री इस बात पर अमल भी कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया। भैया, आपका नाम? मेरा नाम पवन कुशवाहा है। मंत्री जी, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, यानी घर से बैठ के काम करें, आने जाने से बचें। क्या कहेंगे? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश समाज में देश के लिए संदेश दिया है, बात तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारा इस समय देश थोड़ा सा युद्ध की वजह से परेशानी की हालत में है, इसलिए उन्होंने अपना एक आदेश दिया है। आदेश का एक निवेदन किया है जनता से कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन से चलें और एक जैसे वर्चुअल मीटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा घर से करें जितने भी अधिकारी। लेकिन साथ साथ सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री से, आप अपने नेताओं से कराइए। सबसे पहले सांसद विधायक अगर जैसे चलते अच्छा 6 से 10 गाड़ियों से वो एक गाड़ी से चलें, एक गाड़ी हो उनके पास, कोई फालतू गाड़ी ना हो। गनरों को कम करें, एक गनर करें साथ में। अरे कोई हमारे पास ऐसा कौन सा देश में अपने में रह रहे हो, हिंदुस्तान में कौन तुम पर हमला करने वाला है यार? इसलिए केवल एक गनर रखे, काय को 20 आदमी रख रहे हो आप? भाई एक गनर हो और अपने आराम से गाड़ी पे चलें, एक गाड़ी हो, उसके पास कोई दिक्कत थोड़ी रहेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे जो पैसा हमारा जो जा रहा है वो दूसरे देशों में जाता है, अमेरिका पे जाता है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमारा देश का पैसा बाहर ना जाए। क्योंकि इसलिए उनको इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी है कि हमारा देश का पैसा बाहर ना जाए, हमारे पास ही रहे।
और उन्होंने कहा तेल भी कम खर्च करें, खाने का पेट्रोल कम खर्च करें, तो कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पहले इस पर हम भी स्वयं अमल करें, तब दूसरे पर अमल करवाएं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो सोना है वो सोना 1 साल तक न खरीदें, तो क्या इससे कुछ व्यापार पे, लोगों पे, आम जनता पे कुछ फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, फर्क तो पड़ेगा। ऐसा होता है, देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलता है ना, तो देश पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। आपके घर के पिताजी आपके अगर कुछ कहेंगे आपसे 5 भाइयों से, तो आप पे भी कुछ ना कुछ उस बातों को फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर 20% जनता ने, 30% जनता ने फॉलो किया, तो फर्क तो पड़ेगा देश पे। कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सुनार के यहाँ जो लोग काम करते हैं, जब मजदूरी पे काम करते हैं, जब सुनार के पास में ही ऑर्डर आता है, तब वो मजदूर उसको उनके प्रोडक्ट को बना के देते हैं। जब काम ही नहीं आएगा और मजदूर बैठ जाएंगे, तो फिर आम जनता पे फर्क पड़ेगा। उनकी भी देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए पहले कि भाई जो आदमी बेरोजगार होगा उसके लिए क्या करना है। मैं तो एक चीज और कहूंगा कि देश में 80 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं, सबसे पहले ये बंद होना चाहिए, सब्सिडी वाला बंद, खेल खत्म होना चाहिए। कुछ मन दीजिए, आप जनता को दीजिए स्वास्थ्य, सबसे पहले चाहिए जनता को स्वास्थ्य, आदमी बीमार हो जाए सीधे अस्पताल में जाए, इलाज हो जाए उसका। दूसरा शिक्षा, दो चीज आप देश में प्रधानमंत्री को देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए देखिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, क्या मानते हैं इन सब बातों को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है? तो हम तो यूपी से हैं और आगरा से। सबसे पहली बात तो ये है, रोजगार अगर आपके पास होगा तो हम लोग सोना खरीद सकते हैं, अच्छी गाड़ियों में चल सकते हैं, पेट्रोल भी फूक सकते हैं। जब रोजगार ही नहीं होगा तो हम लोग इनका उपयोग कर ही नहीं सकते। सोना तो बहुत दूर की बात है साहब, पेट्रोल यहाँ तो गाड़ियाँ ही मिल जाए चलाने की बहुत बड़ी बात है। तो ये तो मैं तो इस बात को नहीं मानता कि सोना तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मतलब जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है सोना ना खरीदें, मानते हैं इस बात को, नहीं खरीदना चाहिए? हाँ, नहीं खरीदना, जो जिसके पास है वो तो खरीदेगा। ये तो नहीं कि हम किसी को भी रोक सकते हो, या कोई ये मोदी प्रधानमंत्री जी कहने से जनता मान भी जाएगी, हो सकता है मान भी जाए, लेकिन आम आदमी नहीं खरीद सकता, उसकी पहुंच से बहुत दूर है सोना। चलिए, एक बार फिर आते हैं इन्हीं के पास छोड़ के, एक बार फिर आपसे बात करेंगे। क्या मानते हैं इन सब चीजों, ओवरऑल क्या मतलब लोगों को परेशानी होगी इससे, इन सब आदेशों से, या जिस तरह से लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे? हाँ सर, दिक्कतों का तो सामना करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँ सर, प्रधानमंत्री के आदेशों का सम्मान करते हैं, जनता आदेश का सम्मान भी करेगी। और पहले से ही सोना इतना महंगा हो गया है कि हर आदमी का बूता नहीं है सोना लेने का। आम आदमी नहीं ले सकता, गरीब आदमी नहीं ले सकता। जो पहले जो एक जमाना था जब बच्चों की कन्याओं की शादियों में सोना चढ़ाया जाता, सब जाता, वो प्रथा खत्म हो गई। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आज सोने के दाम भी इतने महंगे हो गए हैं कि आदमी आम जनता से दूर है। भाई मोदी जी को वो जो जिस टाइप से उन्होंने कही है, लेकिन ये जो जेवर खरीदने में तो मैं समझता हूँ लेडीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पक्का सोना ब्रेड खरीदते हैं उनके लिए ज्यादा होना चाहिए इस काम का, क्योंकि निवेश करते हैं, निवेश वालों को जरा सलाह देनी चाहिए। ज्वेलरी में तो ऐसा कुछ नहीं है, खैर छोटा मोटा सामान लेते हैं वो लोग, हार ले लिया गले का 2-4 तोले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो किलो में लेते हैं उनसे फर्क पड़ेगा हम लोगों को। अगर हमसे वो व्यापार बंद करेंगे, अगर वो सोचेंगे मोदी जी के हित में, देश के हित में सोचेंगे, तो थोड़ा कम करें। बस पूरा बंद करने की तो मोदी जी भी नहीं कही, मोदी जी अपील करिए थोड़ा कम करें उसको, पूरी स्पीड में ना करें उस काम को, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा इस देश के हित में। नहीं, भाव में तो थोड़ा फर्क, ये विदेश की या पैनिक समझो, लोग बाग जो सोच रहे हैं कि क्या होगा जाने, सोना जाने कहाँ जाएगा, इस चक्कर में थोड़ा बहुत फर्क तो आया है। आज ज्यादा तो नहीं आया, 5-4 हज़ार का फर्क आया है, लेकिन उसी वजह से ही आया कि लोग पैनिक भी हो रहे हैं थोड़े कि हाँ सोना 2 लाख जाएगा, सोना 1.25-2 लाख जाएगा, इससे पहले ही खरीद लें हम। पर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश हित में हमें काम करना पड़ेगा और मोदी जी का सहयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो लोगों साथियों से कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लोगों से अपील की है, तो वो पहले खुद अमल करें और उनके मंत्री इस बात को अमल में लेके आए। तो कहीं ना कहीं लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने देखने को मिल रही है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा।